जब हम भरोसे से कथा सुनेंगे। दूसरी बात, कल आप सबने सुनी कि एक भगवान की कथा के लिए, भगवान के दर्शन के लिए कितनी तड़प होनी चाहिए। आपने गोपियों के जीवन चरित्र से सबने सुने। कथा के लिए, कीर्तन के लिए एक तड़प होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए, एक जज्बा होनी चाहिए। निवेदन करो विशेषकर आज के लिए, जब तक कथा सुनेंगे हम सब लोग, देवियों सज्जनों, बिल्कुल आज विश्राम दिवस की कथा है। शिकायत चित्त को विश्राम दे देना, विराम दे देना। किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। बस ये ठान लो कि आज हम विश्राम दिवस की कथा श्रवण करेंगे और उन्हें अपने हृदय में उतारेंगे। चौथी बात, सिर्फ आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए मौन साधने का प्रयास करना। बात करना हमारी मजबूरी होनी चाहिए, लेकिन दुख की बात हमारी आदत हो गई है। बेवजह, बिना मतलब का बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए। और आज के लिए विशेष कोई ना कोई संकल्प लेकर के यहां से अवश्य जाएंगे। मैं नहीं कहता कि आपके जीवन में कुछ बुराई है कि अच्छा ही है। अच्छा ही तो आप सबके जीवन में है। फिर भी जो आपको अच्छा लगे, आज इस दरबार से कोई ना कोई संकल्प लेकर के जरूर जाइएगा। आज 7 दिनों तक कथा सुनाना मेरा भी सार्थक हो जाएगा और आप सभी लोगों का कथा सुनना भी सार्थक हो जाएगा। कब आप कोई ना कोई यहाँ से संकल्प लेकर के जाए और उन्हें अपने जीवन में उतार लेंगे, तब। आइए कथा में प्रवेश करें। भगवान ने जैसे ही कंस को मार करके आए, सबसे पहले देवकी और वसुदेव जी को जेल से छुड़ाए और उनके चरणों में प्रणाम किए। जब भगवान को देवकी और वसुदेव छोड़े थे, केवल 1 घंटे का था भगवान। उसके बाद आज मिल रहे हैं 11 वर्ष के बाद। माता पिता का प्रणाम करना चाहिए, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। आज भगवान जैसे देवकी और वसुदेव को जेल से छुड़ाए, सबसे पहले साष्टांग चरणों में प्रणाम किए। माता पिता के प्रणाम करने से 4 चीज की वृद्धि होती है। बुजुर्गों का प्रणाम करने से 4 चीज बढ़ती है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयो विद्या यशो बलम। बड़ों का प्रणाम करने से 4 चीज की वृद्धि होती है। आयु, विद्या, यश और बल। निवेदन करो मेरे भाई बहन, आज कथा से संकल्प ले लो, आज के बाद बड़े बूढ़े बुजुर्गों का प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम करेंगे।
बुजुर्गों के पास जीवन का लंबा अनुभव होता है, उनके साथ बैठे, उनको प्रणाम करें। जब हम कोई भी कार्य करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे। हम खुद ही अपने माता पिता को प्रणाम नहीं कर रहे हैं तो हमारे बच्चे हमको कैसे प्रणाम करेंगे। इसलिए एक बात और निवेदन कर दूं मैं, बच्चे को संस्कार देने से पहले खुद संस्कारित हो जाए। बच्चे को संस्कार देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुनः सुन लीजिए, हम अपने बच्चे को संस्कार देने से पहले हमको खुद संस्कारित होना पड़ेगा। आज भगवान ने देवकी और उसदेव जी को प्रणाम किया। उग्रसेन जी महाराज को राजगद्दी पर अभिषिक्त किए। आज भगवान का देवकी और उसदेव ने केश कटवाए, शिखा रखवाए, जनेऊ धारण कराए, मुंडन संस्कार कराए। उनका 11 वर्ष के हो गए थे, भगवान ने बाल नहीं कटवाए थे अपने, पांव में पादुका नहीं पहने थे। उनका एक संकल्प था भगवान का कि जब तक मैं अपने ब्रजवासियों का पूरे संकट को दूर न कर लूं तब तक के मैं केस नहीं कटवाऊंगा। भगवान कभी सिले हुए वस्त्र धारण नहीं किए थे, पूरे 11 वर्ष के हो गए थे। कारण वही था कि भगवान के जो सखा थे, जो मित्र थे, उनमें से कईयों सखा ऐसे थे नितांत गरीब थे। भगवान ने सोचा जब मेरे सखाई इतने गरीब है तो इनके सामने में मैं सिले हुए वस्त्र नहीं पहनूंगा। अगर मैं पहन लूंगा तो मेरे सखाओं को दुख होगा। दीदी आप सीधे बैठो, सीधे बैठिए आप। मैं अगर सिले हुए वस्त्र धारण कर लेता हूं तो मेरे ऐसे ऐसे सखा हैं जो उनके नसीब में नहीं है जो सिले हुए वस्त्र पहने। इसलिए उनका संकल्प था कि मैं जब तक पूरे ब्रजवासियों का सब संकट दूर न कर लूं तब तक नहीं सिले हुए वस्त्र धारण करूंगा, नहीं केश कटवाऊंगा, न चरणों में पादुका रखूंगा। कुछ दिन रुकने के बाद देवकी और उसदेव ने भगवान को सांदीपनी मुनि के आश्रम भेजे उज्जैन में। भगवान ने बहुत ही कम दिनों में, केवल 64 दिन में 64 प्रकार की कलाओं को धारण करके वहां से आए। जब तक सांदीपनी मुनि के आश्रम में रहे वृंदावन की याद तो भगवान को आ रही थी, लेकिन जब मथुरा में आए बार बार भगवान को वृंदावन की याद आने लगे। अपने ही मन में सोचते कि मैं कितना बड़ा निष्ठुर हूं, जिन्होंने सर्वस्व मुझे अपना सौंप दिया था, मुझे सब कुछ अपना मानते थे, आज उन्हीं के साथ मैं छल करके आ गया हूं। वादा करके आया हूं उनको कि मैं परसों आ रहा हूं, लेकिन आज बरसों बीत गए, नहीं गया हूं। इस बात को याद कर करके भगवान प्रतिदिन रो रहे थे। न उनका खाने पीने में मन लगता, नहीं कहीं आने जाने में मन लगता, न माँ देवकी और उसदेव के पास बैठ करके उनसे हाल चाल पूछने का मन करता। बार बार सर उठा करके वृंदावन की तरफ को देखते हैं और आंखों से आंसू बहाते हैं।
न केवल को वृंदावन जैसे प्रेम मिल रहा है मथुरा में, देवकी और उसदेव अपने हाथों से भोजन तो कभी कराए नहीं है, उनके स्वभाव से परिचित भी नहीं है। थाली में भोजन निकाल के रखते, भगवान कभी खाते कभी नहीं खाते, कभी खाते कभी नहीं खाते। एक दिन देवकी ने वसुदेव जी से पूछा कि महाराज, मैं आज लगातार 4-5 दिनों से अपने कृष्ण को देख रहा हूं कि वो अच्छे से भोजन नहीं कर रहे हैं, वो क्या बात है, जरा उनसे पूछ के आओ ना। वसुदेव जी ने कहा कि देवी, उनके स्वभाव से तो मैं भी परिचित नहीं हूं। माँ यशोदा जो प्रेम देती थी भगवान को, वो प्रेम भगवान को मथुरा में नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जब भी भोजन कराई है माँ यशोदा अपने गोद में ही बैठा करके कराई है, भगवान को अपने हाथों से भोजन कराई है। बस रह रह के वही बात भगवान को आ रही है और सोच रही है, कुछ भोली भाली अपनी माँ यशोदा को मैं धोखा दे करके आया हूँ, ये कह करके आया हूँ कि मैं परसों आ रहा हूँ, और आज बरसों बीत गए, क्या हाल होगा, मेरी याद नहीं उनको। ये बात भी भगवान को याद आ रही है कि मैं जब भी बांसुरी बजाता था तो जितनी भी गाय सब चारा चरना छोड़ देती थी, और जब भी थोड़ा मैं बांसुरी बंद करता था, कान खड़ी करके मेरे तरफ वो दिखती, मानो ये कहना चाहती वो गाय कि कन्हैया बांसुरी क्यों बंद कर दिए, और बजाओ ना। आज उन गायों को मैं छोड़ करके आ गया हूँ। भगवान बस यही बात को याद कर करके रो रहे हैं और बार बार वृंदावन की तरफ को देखते हैं। एक दिन वसुदेव जी ने देवकी से पूछा कि देवी, ये बार बार वृंदावन की ओर अपने नजर क्यों डालते हैं? देवकी ने कहा, इनके स्वभाव से तो मैं भी परिचित नहीं हूं, एक काम मैं करती हूं, इनका मित्र है उद्धव, उनको बुला करके मैं लाती हूं, शायद वो इनके बारे में जानते होंगे कि क्यों बार बार रो रहे हैं। उद्धव जी महाराज आए। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया क्या बात है, मुझे तो बताओ, क्या तुम्हें गोपियों की याद आ रही है? क्या तुम्हें उन छोटे छोटे बाल सखाओं की याद आ रही है? माँ यशोदा नंद बाबा की याद आ रही है तुम्हें? क्यों रोते हो? भगवान ने कहा, उद्धव मन न भये 10-20। भगवान ने कहा, उद्धव मोहे अब ब्रज को मैं भुला नहीं पा रहा हूं, मैं मोहे बज विशुद्ध नाही, एक क्षण के लिए भी मुझे ब्रज की बार बार ब्रज ही याद आ रही है। मैं सबको कितनी बड़ी धोखा दे करके आया हूं। हंस सुता को सुंदर कर लो और कुंजन की छाही, मोहि ब्रज भी सूरत नाई, मोहि ब्रज भी सूरत नाई। उद्धव तुम एक काम करो, तुम तत्काल जाओ वृंदावन और उन गोपियों को, माँ यशोदा को, नंद बाबा को बताना कि मैं स्वस्थ हूं और मेरी याद न करें। एक बात बताओ उद्धव,
जब मुझे उन सब लोग याद आ रहे हैं तो क्या उन लोग मेरी याद कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे हो? उद्धव, ये बात भी पता करके आना तुम। उद्धव ने कहा, कन्हैया तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन मैं बृहस्पति का शिष्य, इतना बड़ा ज्ञानी, मैं उनको क्या समझाऊंगा बताओ? और उन लोग दूध दही बेचने वाले ग्वाले, जब मैं वेद की भाषा उनके सामने में बखान करूंगा तो क्या मेरी भाषा समझेंगे उन लोग? भगवान ने कहा, वाह रे उद्धव, तुमको अपने ज्ञान के ऊपर इतना अहंकार है, तुम जाओ तो सही। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया मैं तुम्हारी बात को काट तो सकता नहीं, जा रहा हूं, लेकिन मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा वहां में, बस जाऊंगा, तुम्हारी समाचार उन लोग को और उन लोग को समाचार तत्काल लेकर के आ जाऊंगा मैं। भगवान ने कहा, तुम जाओ तो सही। जब गोपियों का प्रेम देखोगे कि तो तुम पागल हो जाओगे। जैसे ही चलने के लिए तत्पर हुए, भगवान ने कहा, रुको, ये मेरी काली कमली ले जाओ और ये रथ ले जाओ, क्योंकि गोपियों ने आज तक किसी को पहचाना नहीं है सिवा कृष्ण के। अगर जब तक मेरी काली कमली ओढ़ करके नहीं जाओगे, पहचानेंगे नहीं। ये तो हुए मथुरा की बात। इधर गोपियों की मनोदशा देखे, जब से भगवान वृंदावन छोड़ करके मथुरा आए थे, तब से गोपियों का ये हाल था। उन्होंने दूध दही बेचना बंद कर दिए थे, केवल सुबह से मथुरा के मार्ग में बैठ जाते और भगवान की राह देखते। भगवान हमको परसों आएंगे कह करके गए हैं, बिल्कुल जरूर आ जाएंगे। सुबह जाती जितनी भी गोपियां हैं, सुबह जाती, दोपहर भर दिखती, शाम तक दिखती, कृष्ण नहीं आए, लौट कर आ जाते। फिर सुबह जाते, मथुरा के मार्ग में जाग जाग के बैठ जाते, दिन भर रास्ते दिखते उनके, नहीं आए, लौट जाते। बरसों बीत गए, लेकिन भगवान की राह देखना नहीं छोड़े। उनको विश्वास था कि एक न एक दिन कृष्ण हमको मिलेंगे। बस निवेदन करो मेरे भाई बहन, यही विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमको मिलेंगे। जब उद्धव जी महाराज का रथ वृंदावन में पहुंचे, अचानक एक बाल सखा का भगवान के नजर उस रथ के ऊपर पड़ा। वो खुशी में नाचने लगे कि आज हमारे कृष्ण आ गए, हमारे कन्हैया आ गए। वो देखो, हमारे कन्हैया जिस रथ से गए थे वही रथ आए हैं। एक उनके सखा थे, उन्होंने तो छुप गए, बोले तुम जा कह रहे हो, तुमको दर्शन नहीं करनी है क्या कृष्ण का? उन्होंने कहा, दर्शन तो करूंगा, लेकिन सबसे पहले उनको गाली दूंगा मैं, सबसे पहले उनको रूठूंगा मैं। जब कन्हैया मेरे से क्षमा मांगेंगे कि क्षमा करना ग्वाल बाल सखा, मुझे आने में विलम्ब हो गई, तब जा करके कहीं उनसे मिलूंगा मैं। और छुप गए। जैसे उद्धव जी महाराज का रथ वहां पर पहुंचा, देखे ये तो कृष्ण नहीं है, कृष्ण को कोई सखा आया है, उद्धव जी है, उनके मित्र है। उद्धव जी बोले, जय श्री कृष्ण। सबने कहा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और जो छुपे थे वो सखा दौड़े दौड़े आए, हमारे कृष्ण आ गए करके। और जब उद्धव जी को देखे, वारे निष्ठुर कन्हैया, इतने दिन बाद याद आई तो खुद नहीं आए, अपने मित्रों को भेज दिए।
कितना कठोर हो गया है रे कन्हैया तुम्हारा दिल, और कितना तड़पाओगे। उद्धव ने कहा, आप सबको जय श्री कृष्ण। मैं उद्धव, बृहस्पति का ज्ञानी शिष्य, कृष्ण का मित्र, मुझे कन्हैया ने तुम लोग का हाल चाल पूछने के लिए भेजे हैं। क्या तुम बता सकती हो कि नंद बाबा और यशोदा का महल कहाँ है? गोपिया कहती है, उद्धव तुम जानना चाहते हो कि नंद बाबा और यशोदा जी का महल कहाँ पर है? ये जो पानी की धार देख रहे हो ना, ये पानी की धार देख रहे हो, ये कोई पानी नहीं है, ये कोई नाली नहीं है। बस ये धार को पकड़े पकड़े चले जाओ, जहां से नाली चालू हुई है, पानी की धार चालू हुई है, वही समझना कि नंद बाबा और यशोदा की महल है। और ये कोई साधारण पानी नहीं है, उन हजारों गैयों की आंसू है, नंद बाबा के आंसू है, माँ यशोदा के आंसू है, ये उस पशु पक्षी के आंसू है जो भगवान के विरह में उनकी याद में रो रहे हैं। ये कोई साधारण पानी मत समझना होता। और बस ये धार को पकड़े पकड़े चले जाओ, जहां से शुरुआत होती है समझना कि नंद बाबा और माँ यशोदा की कहानी। प्रेम ये होती है। और हाँ, एक बात याद रखना। बोले कौन सा? जब नंदरानी के भवन जाओगे तो बस धीरे बात करना, जोर से मत बोलना। बोले क्यों? भगवान के प्रेम में पागल हो चुकी है यशोदा, उनकी याद में रो रो के पूरी आंखों की रोशनी समाप्त हो चुकी है, आंख दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनकी श्रवण शक्ति समाप्त हो चुकी है, सुनाई नहीं दे रहे हैं उनको। और जैसे उद्धव जी महाराज पहुंचे, उस समय स्थिति ये देखो, पागलों की तरह अपने भवन में गए। मेरा कृष्ण, मेरा कन्वा, मेरा लाला कन्हैया खाली पालने को झुला रही है। अरे जगो कन्हैया, देखो तुम्हारे लिए मक्खन में नहीं बिलोई हूँ, निकाल करके लाए हूँ, ये मिश्री डाली हूँ, उसमें भोग लगाओ ना। खाली पलने को बार बार रह रह के माँ यशोदा को लाला की याद आ रही है। जैसे उद्धव जी महाराज देखे, ये तो पागल हो चुकी है भगवान के प्रेम में। बोले मैया यशोदा, मैं उद्धव, मैं कृष्ण का मित्र हूं, नहीं सुन पा रही है। जब जोर से बोले मैया यशोदा, मैं उद्धव, कृष्ण का परम मित्र, उनको लगा माँ यशोदा की कोई मुझे, जैसे कृष्ण का नाम सुने लगा कि उनको कोई मुझे आवाज दे रही है, शायद कन्हैया तो नहीं है। पलट के देखे तो कृष्ण नहीं, उद्धव। उद्धव को इशारा करते माँ यशोदा, धीरे बोलो, धीरे बोलो, अब भी मैं कन्हैया को पालने में सुलाई हूं। उद्धव मन में सोचते, पागल तो नहीं हो गई है, अब भी मैं मथुरा से भगवान को देख करके आ रहा हूं और ये बोल रही कि अभी पालने में सुलाई हूं। माँ यशोदा तत्काल उद्धव जी के हाथ पकड़े और पालने की तरफ ले करके गए। यही वही पालना है उद्धव, मैं क्या बताऊं। मैं जिस पालने में मैं कन्हैया को रोज झुलाती थी, मुझे कितना बड़ा छल करके गए हैं कन्हैया। परसों आऊंगा कह करके गए हैं और आज परसों बीत गए हैं, अभी तक न उनका कोई खबर, न कोई संदेश। मुझे रह रह के एक बात याद आ रही है उद्धव। एक दिन की बात है, मैं बेझड़ की रोटी बनाई थी और कन्हैया नंगे आंगन में घूम घूम करके वो रोटी को खा रहे थे। अचानक एक कौवा आया और कन्हैया के हाथ से
उस बेझड़ की रोटी को ले करके चले गए और वो मचल गए, बार बार उस आंगन में लोट-पोट करने लगे। वो झांकी मुझे रह रह के याद आ रही कन्हैया। उद्धव, वो कन्हैया की वो झांकी मुझे बार बार रह रह के याद आ रही है कि धोरी धरे अंग सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर चोनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैज निबाजत पीर पचोटी। वही धूल भरे हुए शरीर से उस आंगन में लोट-पोट कर रहे थे। बस वही बात मुझे बार बार याद आ रही है। जब याद आती है उस बात की तो लगता है वो तो कि अभी तक इस शरीर में प्राण मेरा क्यों बचा है, निकल क्यों नहीं जा रहा है। कि छवि गो रस खान विलोकत, भारती काम कला निधि कोटि, अरे काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान के हाथ से लुट करके मक्खन लगा हुआ उस बेजड़ की रोटी को ले गए। वो दृश्य मैं भूल ही नहीं पा रही हूं। उद्धव, रात्रि भर बैठ करके उद्धव मां यशोदा को समझाए। इतना रोए मां यशोदा, इतना रोए यशोदा। उद्धव जी ने जब मां यशोदा के आंखों के आंसू को देखे तो जो ज्ञान का उनका घमंड था, बोल रहे थे कि मैं बृहस्पति का परम शिष्य, ज्ञानियों में ग्रगण्य, वेद के ज्ञाता, उनके ज्ञान की जो पहली सीढ़ी थी खिसक गई वो। उद्धव ने सोचा बाप रे, इतना प्रेम कन्हैया के प्रति, कुछ अहंकार तो उद्धव का टूट गया। रात्रि भर समझाए और मां यशोदा से कहा कि मां यशोदा, मैं उन गोपियों का हाल जानना चाहता हूं। कुछ संदेश भेजे हैं कन्हैया ने, मैं उनको वो संदेश गोपियों के पास पहुंचाना चाहता हूं। क्या तुम मुझे पता बता सकती हो कि उन गोपी कहाँ मिलेगी मुझे? मां यशोदा कहती है तुम जाओ, मथुरा के मार्ग में मिलेंगे। और जैसे ही उद्धव जी महाराज गए मथुरा के मार्ग में, आप सबों से निवेदन करूंगा मैं, देखना उन गोपियों की परिस्थिति क्या बन चुकी थी। प्रतिदिन का उनका नियम था कि मथुरा के मार्ग में बैठते और भगवान का इंतजार करते, गोलाकार बना करके बैठ जाते, बीच में राधा रानी को बैठा लेते, सुबह से शाम तक बैठते, नहीं आते वापिस चले जाते। उद्धव जी गए उनके पास में, तो पहले तो उनकी मना स्थिति जानने के लिए एक वृक्ष के पीछे छुप गए। उद्धव सोचते हैं मैं देखूं तो कि भगवान से ये लोग कितना प्रेम करते हैं, और एक वृक्ष के नीचे पीछे में छुप करके उनकी वार्ताओं को सुन रहे थे उद्धव जी महाराज। एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही थी कि सखी, आज मैं अपने कन्हैया को सपने में देखी हूँ। बोले क्या देखी हो, बताओ ना क्या देखी हो तुम, कैसे सपने में देखी हो? बता रहे थे कि मैं जमुना जी गई थी जल भरने के लिए, दौड़ते 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 आए और मेरी मटकी को मेरे सिर के ऊपर डाले
और मटकी को मैं जैसे फिर नीचे उतार करके कन्हैया को पकड़ने के लिए गई, मेरी नींद खुल गई। एक गोपी कहती है, आज मेरे घर में सपने में आए थे भगवान और माखन मांग रहे थे मुझे, मैंने नहीं दिया तो मुझे गाली दे करके भागे, और जैसे मैं पकड़ने के लिए उनको दौड़ी तो मेरी नींद खुल गई। एक गोपी कहती है कि आज कन्हैया मेरे भी सपने में आए थे। बोले तुम क्या सपने में देखी हो? कि मैं मेरे घर आए थे और आज मैं कन्हैया का पूजन कर रहा हूँ, एक कटोरी में चंदन लिया हूँ और जैसे चंदन लगाने के लिए माथे पर अपना हाथ रखा, मेरी नींद खुल गई। चंदन की कटोरी खाली है, माथे में अभी तक लाली है। फिर मैं वो चंदन कन्हैया के माथे में न लगा करके अपने माथे में लगाऊं। देख रहे हो मेरे माथे अभी तक लाली है। जितने भी गोपी जो जो सपने देख रही थी सबको सुना रही थी। बीच में बैठी विक्षिप्त अवस्था में राधा रानी। एक गोपी कहती है, क्यों राधिके? सब लोग सपने में भगवान को देखे हैं, क्या तुमको सपने में नहीं आता? क्या तुम भगवान के बारे में सपना नहीं देखती? क्या गजब की बात कहती है राधा रानी, सुनेंगे। कि स्वप्ने पश्यन्ति या कान्तः, कि स्वप्ने पश्यन्ति या कान्तः, धन्यास्तः सखियो सिता, अस्माकं तो गते कान्ते गते निद्रा पिबैरिणी। गोपियों, तुम तो भाग्यशाली हो जो तुम्हें भगवान सपने में आते हैं। मुझे सपना कहां से आया? मैं तो जब से कन्हैया गए हैं तब से आज तक आंख मूंदी नहीं हूं, आज तक सोई नहीं हूं मैं, तो मुझे सपना कहां से आएंगे? अस्माकम तू गते कांते गता निद्रा पिबैरिणी। वो बैरी निद्रा आज तक मुझे आई ही नहीं, तो मैं सपने कहां से देखूंगी? उद्धव ने सोचा, हे भगवान, कृष्ण को गए तो वर्षों हो गए, आज तक राधा रानी उनकी याद में जग रही है। एक विरह ये होता है मेरे भाई बहन, एक तड़प ये होनी चाहिए। याद रखिएगा, जब से भगवान छोड़ करके गए थे वृंदावन को, तब से राधा रानी सोई नहीं थी, केवल उनकी याद कर रही थी। एक दिन एक सखी राधा रानी के कक्ष में पहुंची तो उन्होंने एक दृश्य देखा। बोले कौन सा दृश्य? कृष्ण का पूरा शरीर का चित्र तो बना है दीवार में, लेकिन उनके पैर नहीं है, पैर नहीं है। गोपी पूछती है, राधिके, तुमने सारा चित्र तो बनाए कन्हैया की दीवार में, लेकिन इनका पैर क्यों नहीं बनाए हैं? राधा रानी कहती है, क्या बताऊं सखी, ये इतने निष्ठुर हैं, इतने धोखेबाज हैं, कभी भी किसी को धोखा दे करके छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। किसी में पैर ही नहीं रहेगा तो किसी में चल करके जाएगा, इसलिए इनका पैर ही नहीं बनाया है मैंने। बार बार कृष्ण की याद करती हुई राधिका रानी रो रही है। उद्धव को लगा कि भगवान, कृष्ण को गए बरसों हो गए, लेकिन आज तक राधा रानी सोई नहीं है। याद रखिएगा, उद्धव की जो ज्ञान की दूसरी सीढ़ी थी वो टूट गई वहीं पर। सोचने लगे, इतना प्रेम कृष्ण के प्रति,
और वारे कन्हैया, इतने अपने प्रेमियों को छोड़ करके तुम मथुरा के राजा बने बैठे हुए हो।